नमस्कार दोस्तों, नमक के डिब्बे में डाल दो यह एक चीज, पैसा इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। अगर आपने अपने घर में नमक का डिब्बा अलग से रखा है या नहीं रखा है तो जरा सोचिए, क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं है तो आज ही ऐसा डिब्बा ले आइए जिसमें आपको नमक भरना होगा, क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं उस उपाय में केवल इतना करना है कि नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और जैसे ही आप यह चीज नमक के डिब्बे में छुपाते हैं, न केवल जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होने लगता है। नमक के साथ की गई लापरवाही आपको गरीबी जैसी हालत में ला सकती है। यदि आप नमक को लेकर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु दूसरी ओर यदि आप नमक को लेकर वह उपाय करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, आपके ऊपर धन की बरसात हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अपने जीवन से गरीबी, परेशानियों, दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। क्या आप जानते हैं कि नमक जो कि हर घर में पाया जाता है उसमें ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती है जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि इन उपायों को सही तरीके से और सही समय पर कैसे किया जाए। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कुछ खास नमक के उपाय सही विधि विधान और शुभ मुहूर्त में किया जाए तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। इसके बाद न सिर्फ आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे बल्कि आपके पूरे परिवार की किस्मत भी चमक उठेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता बनी रहे तो इस उपायों को सही तरीके से अपनाएं। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन में किसी भी तरह की परेशानी टिक नहीं पाती। तो चलिए जानते हैं वह खास उपाय जिनकी मदद से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपार धन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है बल्कि यह एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी का नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में नमक का सही प्रकार से उपयोग किया जाता है उस घर में बरकत भी होती है, उन्नति भी होती है और वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह यह है कि नमक को लेकर कौन कौन सी छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग और सही क्रिया के अनुसार कर लिया तो न केवल आपके आपके बल्कि आपके पूरी परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, वे जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा
बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे और बहुत आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार को छोड़कर यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो उस पोछे के पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिए। याद रखिए, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार को पोछा लगाते हैं तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। तो गुरुवार को छोड़कर जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो उस पानी में हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए और उसी नमक से पूरे घर का पोछा लगाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य वास करती हैं। वहाँ बरकत होती है, उन्नति होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उसका सही फल नहीं मिलता या आपके जीवन में बेवजह खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपने इसे सही दिन और सही तरीके से कर लिया तो न सिर्फ आपके जीवन में बल्कि धन की आमदनी बढ़ेगी बल्कि पैसे की रुकावटें भी दूर हो जाएगी। साथ ही जो फालतू खर्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको बृहस्पतिवार का दिन चुनना है। इस दिन रात को सोने से पहले एक सादा कांच का गिलास लें और उसमें गंगा जल भर लें। गंगा जल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद इस गंगा जल में 1 चम्मच सफ़ेद नमक डाल दें। ध्यान रखें कि गिलास कांच का ही होना चाहिए। अब इस गिलास को ऊपर से लाल कपड़े से ढक दें और कपड़े को अच्छे से बांध दें। इसके बाद इस गिलास को अपने उस कमरे में रख दे जहां आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। हर 15 दिन बाद इस पानी को बदलें और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल दें। अगर आप यह उपाय बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और नियमित रूप से इसे दोहराते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष या बाधाएं वे धीरे धीरे दूर हो जाएगी और इससे न केवल आपकी मेहनत सफल होगी बल्कि आपके जीवन में सफल धन और समृद्धि का मार्ग भी खुल जाएगा। आप जो भी परिश्रम करेंगे उसका पूरा फल मिलेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। अब जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उन ग्रहों को शांत करने का एक प्रभावशाली उपाय है। अगर आपके ऊपर शनि दोष या मंगल दोष है और उसकी वजह से आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार के दिन जब भी आप दही खाएं उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाएं। यह एक बेहद सरल लेकिन प्रभावी उपाय है। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि या मंगल के कारण उत्पन्न बाधाएं हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। ध्यान रखें, दोष को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन उनके दुष्प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो शनि और मंगल के कारण जो भी आर्थिक संकट या जीवन की अन्य परेशानियां चल रही हैं वे धीरे धीरे हल होने लगेगी और आपका जीवन पहले की तुलना में अधिक सुखद और समृद्ध हो जाएगा। अब तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए एक महा उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या आपके काम बनते बनते बिगड़ते जाते हैं या जीवन में लगातार असफलता मिल रही है तो यह उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अगले 21 दिनों तक प्रतिदिन सुबह जब भी स्नान करें तो स्नान के पानी में 1 चम्मच सफ़ेद नमक मिला लें। अगर आप यह उपाय लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहा है वह समाप्त होने लगेगा और धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देने लगेगा। इसके बाद आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना चाहते हैं तो इन सरल उपायों को जरूर अपनाएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।